हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत में वीडियो की ओपनिंग ले रहा है अपना गुटकू बाबू। एक्चुअली गुटकू बाबू को भी तो दिखाना है ना। मौदा के दोस्त मित्र उसको छेड़ते होंगे कि भैया बीबी के कमाई पे पलते रहते हो, कुछ काम धंधा है तुमको कि नहीं है, खाली यही सारी चीजें करते रहते हो। तो वही दिखाने के लिए कि देख भाई, ब्लॉग की ओपनिंग हम ले रहे हैं, मतलब शुरुआत हम करेंगे, ओपनिंग बल्लेबाज हम है, बाकी ये सब तो एकदम चेला चपाटे टाइप के हैं, उसी में लगे रहेंगे, अपना दिखाते रहेंगे, है ना। तो एक काम दिखाने की कोशिश की जा रही है गुड्डू बाबू की तरफ से, चलो वो ठीक है। उसके बाद ये लोग अभी होटल से निकलने वाले हैं जहां कानपुर में इन्होंने स्टे किया हुआ था। ठीक, उसके बाद एक फैमिली इनसे मिलने के लिए आती है, दिखती है वो भी प्रॉपर हिजाबन टाइप की महिला, वो आती है, उसके साथ छोटी सी बच्ची रहती है ना। सारे लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं। एक चीज नहीं समझ में आती, उस महिला को मैंने देखा कि इनके बच्चे को, बेबी लेदर को, जब ये लोग गोद में लिए हुए थे तो वो महिला प्रॉपर अपना पर्स खोल करके कुछ भी, जो कुछ भी उसके पास आना पा ही रहा होगा, निकाल करके इनको दे रही थी। भैया उस समय तुमको शर्म नहीं आई? तुमने तो पहले भी बोला था कि देखिए आप लोग ये जो देते हैं ना, ये सब मत किया करिए, आप लोगों की दुआएं ही बहुत होती है, बस दुआएं दिया करिए। तो जब इंसान पर्सिया खोलता है, तुमको कुछ देने की कोशिश करता है, तो उस समय तुम काहे नहीं बोल देते कि ना हम नहीं लेंगे। भैया ये सारी चीजें हमें हमारे लिए मैटर नहीं करती। एक काम करो, दुआएं दो, है ना। उसके अलावा एक चीज और कर सकती हो, तुम कम्युनिटी डाल दो या कोई वीडियो डाल दो, ऐसा पोस्ट कर दो कि भाई जो कोई भी हमसे मिलने आ रहा है या जिससे हम मिलने जा रहे हैं, वो हमारे लिए कोई भी तोहफा, कोई भी गिफ्ट, कोई भी ऐसा पैसे वगैरह, ये सारी चीजें हमें ना दे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अन्यथा अगली बार से हम उससे मिलने से मना कर देंगे कि भैया हम तुमसे नहीं मिलेंगे। लेकिन नहीं, इन लोगों का क्या है, पहले बटोर लो, पहले जितना भी है उसको बटोर लो। उसके बाद ये छोटे छोटे गुलाबी गुलाबी हाथ लेकर के मटक मटक करके हमारे और आपके सामने वीडियो में आकर के कूद करके कह दिया जाता है कि भैया आप लोगों की दुआएं ही बहुत है, बाकी कुछ चीजें नहीं। ये सारी चीजें एक्सेप्ट हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा कुछ मत किया करिए। लेकिन एक्सेप्ट का नाम भी नहीं लेते, है ना। वो महिला पर्स खोल रही है, पैसे निकाल करके दे रही है, उसके अलावा उसने मिठाई वगैरह जो कुछ भी बुके वगैरह दिया होगा, वो सारी चीजें तो सेकेंडरी हो गई, लेकिन मेन पैसे भी इन लोगों ने हपोल लिए, है ना। सेम चीज आप लोगों ने देखा होगा तो चुम्बेश्वरी आंटी के साथ भी होता है, वो भी हलोरने में एकदम तेज है। उनके लिए तो भाई अम्मी के लिए प्यार, अम्मी के लिए यहाँ से ये आया है तो अम्मी के लिए वहां से वो आया। अम्मी बदले में सबको गिली गिली पप्पियां देते हैं, उसके अलावा अम्मी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, अम्मी का खर्चा पानी तो यही तंदूर आपा चलाते हैं, तो अम्मी के पास कहाँ से ही होगा, है ना। लेकिन नहीं, तो जो इनको ये वाली मिली हुई है ना, ये विरासत में मिली हुई है, चुम्बेश्वरी आंटी से ही शुरू हुई है, तो परवरिश में ही खोट है। अबे यार, जब गोडाउन ही ऐसा है तो फिर प्रोडक्ट कैसा निकलेगा। जब चुम्बेश्वरी आंटी ही हलोरने में तेज है तो बाकी लोगों को, अपने बच्चों को कैसे सिखा पाएंगी। हालांकि इस मामले में अगर मैं कहूँ तो जनाब और जो अपनी दुग्गल मैडम है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भैया देखो, ये गिफ्ट वगैरह वाला सिलसिला हमारे साथ ना किया करो, हम एक्सेप्ट नहीं करते। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हो जाए वो अच्छी चीज है, लेकिन इनका इनका एकदम से लालची और शातिर किस्म के कि कहाँ से क्या आ जाए, है ना। तो उसी के मद्देनजर ये सारे काम अपनी करती, कोई भी चीज इसे करना हो तो ये पहले से ही उसके लिए श्रमा बांधना शुरू कर देते हैं, और हमारे आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है, अरे ये तो अचानक से हो गया यार, एकदम से भूकंप टाइप का आ गया, हमको पता ही नहीं था, नहीं तो हम तैयारी वैयारी कर लेते हैं ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ इसके वाले कहानी में सब कुछ एकदम से स्क्रिप्टेड होता है, प्री प्लान्ड होता है। चलो, सबको पता है कि तंदूर मैडम को अमरूद बड़े पसंद है ना, तो मैडम के लिए अमरूद भी लाया गया था। वो फैमिली अमरूद वगैरह भी पैक करा करके, रैप करा के प्रॉपर इनके लिए लेकर के आई थी। तेंदुओं को वैसे अमरूद कहाँ ही जमेगा, लेकिन भाई जमता है तो जमता है, अलग चीज है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि चलो उस महिला ने अपनी खुशी से कुछ भी, जो कुछ भी उसके पास पैसे रहे होंगे, हम उसके बारे में नहीं जानते, वो निकाल करके तुमको दिया, तुम्हारे बच्चे को दिया। तो उसके साथ भी एक बच्ची थी ना यार, तो वो पैसे जब तुमको मिल गया तो वो पैसे तो तुम्हारे हो गए। अगर इतनी ही तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान था, इतना ही सब कुछ था कि नहीं गिफ्ट वगैरह नहीं, सिर्फ दुआ वाला सिलसिला रखा करिए हमारे साथ, तो वही पैसे तुम उसके बच्ची को दे सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना। जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तो मेरा ही है, वो किसी और का नहीं है ना। ये वाली फिलोसफी चलती है इन लोगों की। तो कहाँ से ही देंगे। तो जो लोग कहते हैं कि तंदूर आपी का दिल बहुत बड़ा है, तो वो लोग आंख खोल करके देख ले, कान खोल करके सुन ले कि क्या हो रहा है। ऐसे ही दिल बहुत बड़ा है इनका, है ना। दिल क्या, इनका तो पूरा का पूरा शरीर 2 BHK टाइप का है, तो दिल तो अलग है। उसके बाद बात करते हैं होटल की, जहां पे ये लोग स्टे किए हुए थे। अब देखिए आप लोग, जब ये लोग मुंबई से निकल रहे थे तभी से इन्होंने क्षमा बांधना होटल के लिए शुरू कर दिया था कि हम लोगों ने एडवांस में कहीं पे भी होटल बुक नहीं कराया है। शादियों का सीजन है, पता नहीं वहां जाकर के होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, एकदम से अबला टाइप की बन रही है ना, कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो एक चीज, अगर तुम्हारा कंसर्न ये है कि शादियों का सीजन चल रहा है, इस समय होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो प्लानिंग तो तुम्हारी 1.5 महीने से चल रही है यार, उसी टाइम तुम होटल बुक कर देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया।
क्यों नहीं किया गया बता रहा हूँ, क्योंकि ये पेड प्रमोशन था। होटल जो ये लोगों ने रुका हुआ था, जहाँ पे ये लोग गई हुई थी, वो इनके प्रमोशन का एक हिस्सा था। तो इनको प्रमोशन भी तो ऐसे ही करना होता है ना, कि यार प्रमोशन भी हो जाए, अगले को पता ही नहीं चले, वो एकदम हक्का बक्का भौचक्का रह जाए कि यार प्रमोशन हो गया, ससुर कोई हमारा काट ले गया और हमको पता ही नहीं है ना। अब प्रमोशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये महिला जो फ्री में अपना थूक किसी को ना दे, ये महिला पूरे अपने वीडियो में उसका नाम डाल करके रखी हुई है, कौन से होटल में ये रुकी हुई थी, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं। और एक बात और, अगर इतनी जद्दोजहद थी होटल के लिए, तो ये लोग वहां से निकले थे तब तक इनका होटल का कोई प्लान नहीं था, होटल बुक नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही ये कानपुर में पहुंचते हैं, सीधे होटल का व्यू हमें और आपको दिखाया जाता है। तो कैसे हो गया भाई? कौन सा रॉकेट साइंस, कौन सा ऐसा शकलका बुम बुम का पेंसिल था जिससे तुमने ऐसे होटल बनाया और होटल आकर के तुम्हारे सामने खड़ा हो गया? तो प्लानिंग तो तुम्हारी रही होगी। तो ये एक प्रमोशन का हिस्सा था। अब सोचिए, एक चीज और डाल दूं आपके दिमाग में, लॉजिक एकदम फिट बैठने लगेगा, ठीक है। वहां पे गई इन्होंने, वो जो उसका टेबल वगैरह तोड़ा कांच का, वो तो तोड़ा, वो तो छोड़ दीजिए। उसके अलावा जब वहां से निकल रही थी तो इनके लिए प्रॉपर केक दिया गया था, इनको पूरी तरीके से स्पेशल फील कराया गया था कि आप हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशल मेहमान है ना, ये चीजें फील कराई गई थी। अबे होटल वालों, तुम झोपड़ी वालों, एक बात बताओ मुझे कि तुमने अपने कितने गेस्ट को ऐसे स्पेशल फील कराया इनके अलावा? हो सकता है भाई, सबको कराना चाहिए ना। अगर तुम करा ही रहे हो का, ये लोग का वो बाबा आदम के जमाने का सोने का सिक्का देते हैं तुम लोगों को, अशरफियां देते हैं, का देते हैं? पैसे ही देते होंगे ना। तो वो पैसे जो तुम्हारे टैरिफ में है, एडेड है, तो वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है। बाकी लोगों को तो ऐसा तो नहीं है कि वो आएंगे तुम्हारे लिए एक लॉलीपॉप लेकर के आएंगे कि होटल वालों ये लो तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लेकर के आए हैं, फॉरेन से आया है, स्विट्जरलैंड से। तो तुम उनका पैसा जो 1,000 रुपए का रूम है उसे 200 रुपए में कर दोगे। तो जिसके लिए तुम 200 रुपए में स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हो, उसे तुम ये वाली ट्रीटमेंट, ये वाली हॉस्पिटैलिटी नहीं दोगे। लेकिन इनके लिए, इनको ऐसा कौन सा हीरा मोती लगा हुआ है, इनके ऐसे परवर जड़े हुए हैं, पंखे निकले हुए हैं, इन्हें अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं है? तो फिर सोचने की बात तो है। अच्छा, वैसे जनरली होता है ना कि आप किसी का नुकसान कर दो तो ये यार वो जिंदगी भर उसके दिमाग में एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कि यार ऐसे लोग हैं ये लोग, है ना। इतना महंगा सा उसका इन लोगों ने टेबल तोड़ दी जो कांच का बना, चाहे जितना भी हो, है ना, रखा हुआ था शोकेस के लिए, तो वो इन लोगों ने एकदम से उसका बंटाधार कर दिया। उसके बाद तो इंसान देखने के बाद यही सोचेगा ना, यार सारे के सारे शैतान के नाना है यार, आते हैं, नुकसान कर दिया इन लोगों ने, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन उसके बावजूद स्पेशल ट्रीटमेंट इनको मिल रहा है। भैया ये चीजें तो समझ के परे है हमारे। ऐसा तो यार करने के बाद होटल वाला एक नुक्कड़ पे आप चाय की गिलास तोड़ दो ना, वो ऐसी नजरों से देखता है कि फाड़ के खा ले जाएगा, तुम्हारी किडनी बेच करके बेटा ये पैसे तुमको देने पड़ेंगे। ये वाली उसकी भावनाएं होती है अंदर से। और इन लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट कि चलो यार नहीं ठीक है, ये लोग अलग किस्म के हैं, है ना। उसके बाद बात करता हूं अगर पेड प्रमोशन की, तो ये लोग जहां भी निकलते हैं ना, वहां के लिए पहले से ही ये लोग क्षमा बांध करके निकलते हैं कि वहां गए हैं तो क्राइम मास्टर गोगो है हम भैया, वहां से कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, थोड़े अच्छे खासे पैसे वहां से लपेटने हैं। ब्लॉक का छोड़ दीजिए, उससे जो पैसे आने हैं वो तो आने ही है, लेकिन ये है कि वहां जा रहे हैं ना तो कुछ लूट पाट करके आएंगे, इससे थोड़ी खाली हाथ थोड़ी यार फालतू में। हम अपने टिकट का पैसा भी तुम ही लोगों से ले लेंगे, तुम लोग बात कर रहे हो कैसे, है ना। ये देखने को मिला ब्लॉग के अगले ही सीन में, जब ये लोग एक इत्र के दुकान पे, परफ्यूम की दुकान पे पहुंच गए, और वहां इन लोगों ने भरपेट पहले तो लपेटा जितना इनसे हो सका भाई, बिरयानी तो ये तो वो, जो कुछ भी हुआ सब कुछ एकदम धड़ल्ले से लपेटा इन लोगों ने। उसके बाद फ्री में उससे परफ्यूम इत्र वगैरह भी लिए, जो कुछ भी हुआ, फिर उसके बाद दुकान का प्रमोशन करना शुरू। तो ये लोग जाते होंगे ना, तो अगर पहले से इन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल जाता होगा कि यार हमारे यहाँ तुमने प्रमोशन करना है, हमारे दुकान को तुमने प्रमोट करना है, तो ये लोग जाकर के ना खोजना शुरू करते होंगे कि कौन दे रहा है। भाई प्रमोशन कराओगे, अपन 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 ये ब्लॉग बनाता है, इसका प्रमोशन कराओगे तुम अपने दुकान का अपन से, है ना। तो ये वाला इन लोगों का चलता रहता है। तो वहां भी प्रमोशन को देख करके ये समझ में आ गया कि ये बिजनेस माइंडेड वीमेन जो है वो घूमती रहती है तंदूर लेकर के, सिर्फ और सिर्फ बटोरने के लिए कि कहां से 25-50 लाख रुपए अंदर भीतर कर लिए जाएं। तो कुल मिला जुला करके ये होटल वाला और ये इत्र वाला जो दुकान था, ये दोनों पेड प्रमोशन के थ्रू इन लोगों ने किया है, अपने वीडियो में दिखाया। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग ये सोचने को मजबूर हो जाए कि तंदूर आपा का दिल बहुत बड़ा है, हाँ देखो कद्दू जैसा बड़ा है इसका दिल। हाँ जी, तो उसके बाद ये लोग होटल से निकल चुके हैं मऊदहा के लिए। भाई बात अच्छी है, निकलना भी चाहिए, है ना। कितने दिन दूसरों के खर्चे पे तुम लोग पलते रहोगे, उसके नाक में दम किए रहोगे, पता नहीं इतने दिन रहे हो तो क्या क्या नुकसान किया होगा। चद्दर वद्दर चुरा लिया हो तो वो अलग, साबुन वगैरह तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती है, वो सारी चीजें तो तुम ले ही जाओगे। खैर, देखते हैं उसके बाद। तो ये गुटकू बाबू बताते हैं कि भैया ये हमारा कॉलेज था, बराबर लिखा भी जाता है कि सन्नीस कॉलेज, है ना। कहाँ दिखा रहे हो यार, ऐसा काम ना किया करो, कॉलेज की बदनामी करा रहे हो तुम, है। ब्लॉग में लोग देखेंगे तो जिनको नहीं गरियाना है वो भी गरियाएंगे हमारी तरह की, यार इसी कॉलेज से तुम बड़े हुए हो, पढ़े हुए हो, है, यहाँ से तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हुई है।
और बाकी लोगों को क्या मैसेज जाएगा, वहां के टीचर लोग क्या बोलेंगे, अभी यार नामाकूल आदमी, लाहौल बिला कुवत, हमने कुछ और पढ़ाया था, ये ससुर कुछ और निकल गया, हमने पढ़ाया था तो ये सन्नी बन्नी था, अभी पता नहीं घर जमाई किस्म का आदमी हो गया, अब यहाँ का लौंडा है कि वहां का बहू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये भावनाएं और भी बच्चों में जा सकती है, उन्हें सीख मिल सकती है कि देख भाई, इस कॉलेज में पढ़ने के बाद इंसान घर जमाई ही बनता है ना, बीबी के टुकड़ों पे पलने वाला इंसान ही बनेगा, बाकी और कुछ नहीं। तो एक गलत मैसेज जा सकता है, तो इसलिए गुटकू बाबू ये सारी चीजें सार्वजनिक नहीं दिखानी चाहिए, अपने तक रखो यार, नहीं तो लानत लगेगी लाहौल बिलाकू है। उसके बाद ये लोग जाते हैं भैया एक ढाबे वगैरह में, वहां पे पहुंचते हैं, सात्विक भोजन अच्छे से करके वहां से निकलने के बाद, तो आप लोगों को पता ही है कि इनका रिव्यू वाला सिस्टम चलता है ना, खुद बनाया तो भी इनको रिव्यू चाहिए, नहीं बनाया किसी और ने बनाया तो भी इनको रिव्यू चाहिए। अब रिव्यू इसलिए कि खुद बनाया तो इसलिए कि क्रेडिट लेनी है, भैया हमने बनाया, किसी और ने बनाया तब क्रेडिट ये लेनी है कि भाई इस जगह पे तुम्हें हम ले गए हैं। तो दोनों केस में इन्हें रिव्यू चाहिए होता है। तो बाबू गुटकू अपना कैमरा उठा करके तंदूर से पूछते हैं कि यार कैसा लगा खाना, कैसा लगा यहाँ पे। तंदूर कहती है देशी खाना तो बढ़िया ही होता है सच्ची। अच्छा, अगर ये बात है तो दीदी कभी कभी अपने घर पे भी तो ये सात्विक खाना बनाया करो, देशी खाना बनाया करो। कहा वो युगांडा के जंगलों से ला करके खाना बनाती जिसमें 6-6 इंच ऊपर तक तेल तैरता हुआ नजर आता है। सात्विक बनाओ, देशी बनाओ, फिर तुम्हें भी समझ में आया। चलो सात्विक छोड़ दो, सात्विक तो तुम लोगों से हजम नहीं होने वाला है, लेकिन देशी टाइप का तो बना सकती हो ना, जिसमें कम तेल मसाले स्पाइसेस एंड ऑल ये सारी चीजें यूज होती हो, तो ये चीजें बनाई जा सकती है। लेकिन नहीं, अगर देशी खाना इतना ही अच्छा होता है तो फिर तुम्हारे यहाँ काहे नहीं बनता, काहे कोलेस्ट्रॉल की दुकान खोल करके सारे लोग बैठ जाते हो, तो नल्ला है तो निहारी है तो ये है तो वो है। बिना नॉनवेज के ये लोगों का खाना पूरा संपूर्ण हो ही नहीं सकता। अब खुद ही कह रही है कि वेजिटेरियन इन्होंने खाना खाया तो इनको इतना अच्छा लग रहा है। चलिए, मैं इस चीज की खिलाफत नहीं करता कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं ठीक है खाएं, है ना, उससे कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये लोग भी खाते हैं खाएं। भाई अपनी अपनी पसंद है, कोई वेजिटेरियन ज्यादा पसंद करता है, कोई नॉन वेजिटेरियन ज्यादा पसंद करता है, तो उसके लिए यहाँ पे जंग है ये नहीं है, हमने कोई जंग छेड़ी ही नहीं है, ना हम किसी समाज सुधारक किस्म के इंसान है कि ये सारी चीजें लाए यहाँ पे। बात सिर्फ इतना है कि अगर वहां पे तुम्हें देशी खाना इतना पसंद आया तो अपने घर पे तुम देशी खाना काहे नहीं बनाती, देसी परंपरागत ढंग से काहे नहीं बनाती, जिसमें तेल मसाले कम नाम मात्र के यूज हो। वैसे भी तुम लोगों का वजन देख करके लगता है कि जिस हिसाब से तुम लोग खाने को नहीं खा रहे हो, अब खाना तुमको खाना शुरू कर चुका है ना। अब भाई खुद ही देख लीजिए आप, कौन सा ऐसा रोग है जो इन लोगों को नहीं होगा। अगर एक डिटेल जांच करा लेना तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो तंदूर अप्पी है, ये पूरा का पूरा रोग का गोदाम बनी पड़ी हुई है। वो इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों, सबका मूल जड़, एक तरह से आप लोग कह लीजिए कि ओवरवेट सबका मूल जड़ होता है। चाहे बीपी हो आज के दौर में, चाहे शुगर हो, चाहे और भी हाइपरटेंशन एंड ऑल, जो सारी रोग इन सब से रिलेटेड है, वो आपको पता है कि ओवरवेट होने से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल उसका तो अलग है, वो तो आजकल इससे चल रहा है जैसे यार तुम पानी में नमक घोल के पी रहे हो, वो चलता ही रहता है। तो ये देशी खाना अगर तुमने इतना पसंद है, इतना प्रेफर करती हो तुम, तो तुम्हें अपने भी घर में ये ट्राई करना चाहिए, सीधी सी बात। अभी ये देसी किस्म के खाने की बात हो ही रही थी यार, तब से ये लोग घर पे भी पहुंच गए, और घर पहुंचते ही का तंदूर सीधा किचन में है, हल्ला बोल, हमला आक्रमण, है ना। वहां पे पहुंच करके दिखाती है कढ़ाई में कुछ तो चला रही है, बोलती हैं हम और अम्मा खा चुके हैं, और इसके बाद अब ये गुटकू बाबू को भी दे देते हैं, नहीं तो ठंडा तो हो ही गया है, उसके बाद इतना अच्छा खाना मिस कर देंगे। अबे तुम लोग परात भर के जो ठूस करके आए हो वो कहाँ जाता है यार, नहीं समझ में आया। अब अगर ये कहोगे कि उसके काफी देर बाद या फिर दूसरे दिन, तो वो तुम्हारा 31.5 दांत वाला है ना, वो नीचे लिख देता है या फिर स्क्रीन पे आ जाता है 1 hour later, है ना। तो वैसा कुछ तो दिखा नहीं, तो हम तो यही समझेंगे कि एक तरफ से वहां से उड़ करके आए, दोबारा फिर से यहीं पे शुरू हो गए तुम लोगों का यार खाने वाने से पेट नहीं भरता कि कलेजा नहीं भरता, फेफड़ा नहीं भरता, गुर्दा नहीं भरता, कहा कौन सा ऐसा अंग है जो नहीं भरता यार खाने वाने से। हमेशा खाना हमेशा खाना। इनके ब्लॉग में दो चीजें एकदम से कॉमन है दोस्तों, आप लोगों को एक तो भर भर के खाना देखने को मिलेगा, और दूसरी चीज ये है कि घूमना टहलना और शॉपिंग करना, ये चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। अब बात ये है कि कढ़ाई में इनके चिकन मटन टाइप का कुछ दिख रहा है, तो अब देशी खाने के बाद इनका कहाँ भरने वाला है यार, पेट फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, ये इनका है ना। तो वहां पहुंच करके ऐसे चल रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जिस हिसाब से ये गुटकू बाबू का लहजा है ना, जिसे सबको तू तू तेरा ऐसे वैसे करके, वो ड्रीम जॉब वाले को 31.5 दांत वाले को तेरे को क्या हुआ एंड ऑल, इस लहजे में बात करते हैं। बड़ा ही यार अजीब लगता है कि तुम यार सच में तुम पढ़े हो, वो कॉलेज तुम्हारा ही है कि कैसे किससे बात करनी चाहिए, थोड़ा तो सलीका होना चाहिए, है ना। लेकिन तुमको कुछ भी नहीं है यार, तुम किसी को भी तू तड़ा कर देते हो। पूरे कुनबे में इनके किसी को भी इस बंदे को मैंने नहीं देखा है जिसे ये आप करके बोला हो या सलीके से बोला हो, सबसे वही तू तड़ा तू तड़ा। तो इसे देख करके एक लाइन ये वही याद आती है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है ना। तो इसके ऊपर एकदम से शूट करता है। तो जिस किसी ने भी गाया है भाई, उसको हैट्स ऑफ है, क्योंकि उसने भविष्य जान लिया था कि गुटकू बाबू का भविष्य कैसा होने वाला है, तो हमारे और आपके बीच में ये गाना लाया गया। खैर,
पहुंचते ही जैसे ही ये लोग मऊदहा में पहुंचे, इनके दासी दासियों वाला कुनबा पूरा का पूरा इनके घर पे पहुंच गया। अबे यार इतना नहीं होता कि कुछ देर तो उस बच्चे को अपनी दादी के साथ रहा जाए। और ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो लोग चले आए इसलिए, है ना। आते ही सीधा दादी के गोद से छोटी वाली तंदूर अपने गोद में। अरे नहीं, ऐसा लगता है जैसे दादी को संभालने नहीं आता। वो गुटकू बाबू को डाउनलोड करके पेपर पे रख करके उन्होंने बड़ा किया हुआ है। उनको नहीं बच्चा बच्चा संभालने आता कि मुंडी इधर हो जाएगी उधर हो जाएगी। सीधा ये छोटी माँ बनने वाली इसकी नैनी सीधा अपने गोद में ले लेना। अरे यार कुछ टाइम तो कहा वहां रहते हो तो कहा तुम लोग दिनवा भर रहते हो ना उनके साथ में, तो थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर लेने देते यार उसके माता पिता को, उसके दादा दादी को उसके साथ में। लेकिन नहीं, सीधा बेबे लेदर गोद में, है ना। कुनबे की बात करूं तो आप लोग एक चीज ध्यान देंगे इस ब्लॉग में कि ये दासी खाला की इतनी आदत लग गई है, इतनी आदत लग गई है बेबी लेदर को, कि वो स्पेशली आई है अपने घर से इसको खाना खिलाने के लिए। जो कुछ भी ये खाता है वो खिलाने के लिए इसको स्पेशली आई है, क्योंकि इन्हीं के हाथ का वो खाता है। अभी 4 5 6 महीने का बच्चा। सोच लीजिए आप लोग कि किस किस्म की ये माँ है जो अपने आप को माँ कहती है। अबे लानत है तुम्हारे ऊपर, हट, धिक्कार है। जहां एक माँ होती थी जो दिखती थी हमें, हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखा होगा, आप लोगों ने भी वो वाले दिन जरूर देखे होंगे जब मिट्टी के चूल्हे होते थे, हम लोग माता जी के कंधे पर लदे हुए होते थे, हम लोगों को ले करके वो घर का सारा काम निपटाती थी। ये अपने आप को माँ कह रही है, माँ है ये, है ना। इस किस्म की माँ होती है जो दूसरे बच्चे कैसे पालने हैं वो दूसरा कोई बताएगा, क्या खिलाना है वो दूसरा डिसाइड करेगा, कैसे सोना है किसके पास सोना है वो दूसरा कोई डिसाइड करेगा, वो महज 4 5 महीने के बच्चे के लिए। और दासी दासियों के तो इनको आदत है, 1 मिनट भी इनका चलेगा नहीं। तो अभी ये छोटी वाली तंदूर और छोटी वाली तंदूर के साथ एक नई आ रही है, अंडर ट्रेनिंग है, अंडर प्रोसेस है वो शहर, वो भी कुछ दिनों में हमें और आपको दासी के रूप में ही देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से इसने, इस तंदूर ने उसका माइंड वॉश किया है ना, पूरी तरीके से इसके ही फेवर में वो दिखेगी। हाँ, तो अब वीडियो में कहती है कि सर्दियों का मौसम है ना, तो बार बार चाय पीने का मन कर रहा है। एक्चुअली ये चाय वाला चाय वगैरह का कुछ नहीं है, इसमें ये है कि समा बांधा जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले में ही बता दिया है कि ये समा बांधने में बहुत ही आगे, बहुत चालू महिला है भाई, कहाँ से कितना बटोरना सब इनको पता है ना। तो चाय का समा इसलिए बांधा जा रहा है कि जो वो टेबलेट है ना क्रेविंग वाली, जो ये ले रही है काफी दिनों से, आपको पता ही है, जिससे क्रेविंग कम होती है, जिससे ठूसने में मदद मिलती है इनको, है ना। तो वो वाली टेबलेट जो है उसका एक नया एडिशन आया हुआ है जो कि चाय की तलब को कम करेगा आपको। तो ये बता रही हैं कि वो चाय का रिप्लेसमेंट हमने खोज रखा है ना, कि नया एडिशन ये इनका चाय, इससे चाय वगैरह वाला सिस्टम कम हो जाएगा। प्रॉपर दिखाती है कि गर्म पानी किया, उसमें इसने टैबलेट डाला, एक शिप लिया, उसके बाद सीधा नेक्स्ट डे, है ना। तो यार पूरा पी करके दिखाओ ना, तब तो हम लोग माने। और एक चीज और, अब आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार आपको चाय पीती हुई तंदूर नहीं दिखेगी। बिल्कुल नहीं भाई, चाय का आ गया है, अब रिप्लेसमेंट आ गया, अब कहाँ है चाय पीना, है ना। लेकिन आप देख लीजिएगा, आई एम श्योर अबाउट दैट कि ये अगले ही पल हमारा और आपका काटते हुए मिलेगी। अगले ही कुछ वीडियो में हो सकता है एक आध वीडियो इसके चक्कर में निकाल दे कि नहीं नहीं पीना है, क्योंकि हमने प्रमोशन किया हुआ है, अच्छे खासे हमने पैसे। एक तो ये कंपनी वाले एकदम से चमन किस्म के आदमी है। कौन है भाई जो इनको प्रमोशन के लिए दे रहा है कि लो तुम ये बेचो और इसका प्रमोशन करो, इसके लिए इनको अच्छे खासे पैसे भी मिले होंगे, इसका तुम प्रमोशन करो, इससे मोटापा कम होगा, ये होगा, क्रेविंग कम होगा। कौन दे रहा है भाई, तुम्हारा भी कटेगा, लंबा चौड़ा कटेगा। हमारा तो ऐसे कटता है, इनका लंबा चौड़ा कटेगा। कोई नहीं, पैसे वगैरह ले लिए, ये क्रेविंग वाला सिस्टम आपको पता ही है कि अब चाय की भी क्रेविंग कम करी जाएगी। ये वही महिला है जो पता नहीं, अभी तो हमें और आपको वीडियो में दिखाया है ना, पता नहीं कितने दिन पहले से ले रही होंगे, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रात को ये चाय पीती हुई स्टोरी डालती है कानपुर के सड़कों पे। ये वो महिला है, ये प्रमोशन कर रही है। ये एक तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारा और आपका काटना इसका मेन उद्देश्य है। खैर, घर पे जहां मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया था, ये चीज आपके कानों में मैंने डाल दिया था कि एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, जब भी ये वहां मुंबई में रहती है, ये प्रॉपर सलवार सूट और हिजाब में दिखने वाली महिला यहां आते ही, मौदहा में पहुंचते ही टी शर्ट और लोअर पे कैसे आ जाती है, ट्रैक पैंट वगैरह पे, लोअर पे कैसे आ जाती है। मतलब क्या दिखाने की कोशिश कि हम शहरी बहू हैं। अबे यार, अगर आदमी इतना ही है, ठीक है, घरेलू टाइप का इंसान है ना, तो वो फ्लेक्सिबल होता है। जहां जाएगा वहां का, वो कहते हैं, एक तरह से कहते हैं घर की बहुएं और पानी एक समान होती है, जहां पे भी जैसे भी रख दो उसी में ढल जाती है ना। लेकिन यहाँ पे अपना शहरापन दिखाना होता है कि नहीं, हम शहरी हैं भाई, एकदम से मॉडर्न किस्म के आदमी हैं हम, नो, वो वाला, है ना। तो वो दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, और वो भी इतने भद्दे तरीके से कि चलिए, वैसे कहते हैं ना कि किसी के कपड़े वपड़े पे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना इन्होंने रायता शुरू से लेकर के अब तक फैला रखा है सिर्फ कपड़ों और हिजाब को लेकर के, उसके लिए ये सारी चीजें बोलना बनता है। अब फ्रेम में आते हैं गुटकू बाबू। गुटकू बाबू कहता है कि भैया आज हम कोनो काम वाम नहीं करेंगे, इस शादी वगैरह के माहौल में हम एकदम से थक गए होंगे। हाँ भाई, वहां पे कुर्सी वगैरह, केटरिंग वगैरह सब कुछ तुमने ही तो किया था। अबे चल, तू कौन सा काम करता है भाई, तेरा कौन सा ऐसा है कि 9 से 5 का जॉब करके तू बैठा हुआ है, तूने स्पेशल छुट्टी ली हुई है जिसके तहत तुझे इतनी भीड़ भाड़ थी, इतना ज्यादा दिमाग एकदम से। शादी वाले के घर में कभी देखा है तुमने, जिस घर में शादी हो रही है वहां पे जीना दूभर हो जाता है लोगों का।
सिर्फ और सिर्फ लोगों को मैनेज करने में, अरेंज करने में चीजों को, ठीक है। तुम लोगों ने क्या करा था, तू लोग तो सिर्फ कैमरा उठा करके हर जगह हर ओकेजन पे मेकअप पोत करके 45 किलो का चुड़ैलों वाला शक्ल बना करके खाली घूमते थे और फोटोज लेते थे, है ना, वीडियोस बनाते थे, अपना ब्लॉग शूट करते थे, अच्छे खासे पैसे चेपे हैं तुमने। उसके अलावा तुम लोगों को कौन सा ऐसा काम था जिसमें तुमको थकान लग जाती। हाँ वैसे बीवी की मजदूरी करना भी एक तरह का थकान ही होता होगा, मैं समझ सकता हूँ तेरी बात को। हालांकि मैं कैसे समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ समझने वाली बात है कि हो सकता है कि तुझे थकान लग गई हो, है ना। उसके बाद अपनी ये मोटल्ली आपा दिखाती हैं कि भैया एक तो चौकी वगैरह जो कुछ भी है, इनका बेड वगैरह पूरा एकदम बेबी लेदर का सामान पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी ने इनके लिए भेजा है। तो उस चीज को रिवील करते हुए अपना गुटकू बाबू कहता है कि इसकी बुआ ने भेजा है, मतलब वही बुआ जिसके बारे में हम लोग काफी बार ये चर्चा कर चुके हैं कि कभी भी अपने मुंह से अपने वीडियो में इस मोटी किस्म की छोटी भीम टाइप तंदूर आपा ने नाम तक नहीं लिया, कभी भी नहीं, हमने तो सुना ही नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि किस वीडियो में इसने नाम लिया होगा। कभी नाम नहीं लिया है वो। उस बुआ का प्यार पूरा एकदम उमड़ के दिखता है कि नहीं यार, और बताती भी है कि यार वो जब हम लोग मौधा में थे, सॉरी दिल्ली में थे ना, तब वो आई हुई थी। एक बार बता, वो उतनी दूर से 7 समुंदर पार से जहां कहीं भी वो रहती है, इतना तो पता है कि फॉरेन कंट्री में रहती है, वहां से वो यहाँ तक आई हुई थी। तुझे इतना फुर्सत नहीं था कि तू अपने कुनबे को लेकर के दिल्ली से यहाँ चली आए, जबकि तू दिल्ली में ही थी, ना कि मुंबई में थी। उस वक्त तू दिल्ली में ओपनिंग के लिए आई हुई थी ना रेस्टोरेंट के, तो चली आती, मिल लेती, लेकिन नहीं, बुआ का प्यार दिख रहा है। तो एक बात यहाँ पे सिद्ध हो जाता है कि ये जो झगड़े वाली विवाद वाली बात थी कि बुआ से भाई झगड़ा वगैरह तो हुआ है, पंगा तो हुआ है, तो वो चीजें यहाँ पे सच हो जाती है कि हाँ बुआ आई हुई थी और ये सच ही थी, हमारे लिए सच ही थी, हम जानते हैं इन चीजों को। लेकिन जो लोग नहीं मानते वो कान सुन खोल करके सुन ले कि भैया हर चीज ना ऐसे हवा में नहीं होती, कुछ चीजें होती है, ठीक। उस बुआ का प्यार उमड़ करके दिख रहा है कि हाँ उस बुआ ने ऐसा ऐसा, लेकिन तुम लोगों का कहा, तुम लोगों ने जमीर एकदम से ताक पे रख दिया। चल एक सेकंड के लिए गुटको बाबू तेरी बात अगर मैं करूं, तो ये छोटा भीम तो अपनी अलग है ना, इसको किसी चीज से मतलब नहीं है, ये तंदूर सिर्फ अपने में मस्त रहने वाली, अपने वो जो मायका पक्ष है उसी के फेवर में रहती है, उन्हीं को आगे करना, उन्हीं को देना, उन्हीं को दिखाना, उन्हीं से कमाना, है ना। वो तेरा भी माइंड वॉश करती होगी, लेकिन तू कौन से हरामपंथी वाले जिंदगी में जोन में जीता रहता है भाई। तुझे नहीं समझ में आता कि हाँ बेबी लेदर की बुआ है, उनके बारे में बात की जाए, या फिर उनसे कभी बाकी लोगों को तू वीडियो कॉल करके दिखाता है कि ये है वो है फलाना है, उनका है, इनका है, उनका है। उस बुआ का नाम तुम्हारे वीडियो में कभी काहे नहीं आता, आना चाहिए। उसके बाद वीडियो में आते हैं धर्मदादा और रूबेबी और धर्मदादा इनके घर पे आए हुए हैं मौदाह में, है ना, ये तंदूर आपा के, बिल्कुल सही है। और बच्चों का वो क्यूट मोमेंट देख करके ना, जिस तरह से रूबेबी और बेबी लेदर खेल रहे हैं आपस में, पुच्चा पुच्ची, और बच्चों वाला है ना, प्योर हार्ट है, तो वो सारी चीजें देख करके अच्छी लगती है। एक तरह से इनके पूरे कुनबे में इस समय किसी को अगर इंसान पसंद कर सकता है तो ये दोनों बच्चे ही हैं, बाकी तो ये सारे के सारे नालायक किस्म के हैं भाई। इनके चोचले इतने अजीब है ना कि आप लोग परेशान हो जाएंगे सिर्फ सोचते सोचते, देखते देखते, नौटंकी से भरा हुआ इनका ड्रामेटिक चीज चलता रहता है ना। अब बात करूं अगर धर्मदादा की, तो धर्मदादा और गुटकू बाबू के बीच में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन जिसे देख करके भाई मजा आ जाता है, जो जवाब मिला है ना गुटकू बाबू को, आय हाय 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 हाय, कान तरस गए थे किसी ऐसे इंसान से जो वीडियो के थ्रू नहीं डायरेक्ट उनको ऐसा जवाब दे। गुटकू बाबू उनसे कहते हैं कि भैया, भैया वगैरह तो हम कह रहे हैं, वो डायरेक्ट बोलता है कि तुम आए हो ना घर पे, तो अभी तुम बना करके कुछ खिलाओ। हाँ सही है भाई। पहली चीज कि वो अगर किसी के यहाँ काम करते हैं तो वो डुग्गल मैडम और इब्राहिम साहब है, तुम्हारे यहाँ नहीं करते भैया, तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारा कोई पद नहीं बनता उनसे बोलने का। और दूसरी चीज, वो एज अ गेस्ट तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, तो परंपरागत ढंग से तो तुम्हें उनकी खातिरदारी करनी चाहिए यार। तुम्हारे यहाँ भी तो हाउस हेल्प है, तो लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई टिकता नहीं है, मुंबई में तुम्हारे यहाँ कोई टिकता नहीं है, लोग भाग जाते हैं, पता नहीं उनके साथ तुम लोगों का व्यवहार कैसा रहता है, रवैया कैसा रहता है, इतने इनसिक्योर रहते हो, पता नहीं सैलरी वगैरह टाइम पे देते हो कि नहीं देते हो, लोग छोड़ करके भाग जाते हैं। यही बात करूं अगर धर्मदादा की, तो ये दुग्गल मैडम के यहाँ पता नहीं कितने साल से, भाई 10-12 साल से ऊपर हो गए होंगे इनको काम करते हुए, और टिके हुए हैं प्रॉपर, क्योंकि इस मामले में दुग्गल मैडम और जनाब ये दोनों एकदम बहुत अच्छे हैं भाई। अपने हाउस हेल्प वाले जो लोग हैं, इनके घर पे काम करने वाले, उनको लेकर के ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा माना जाता है भाई। 15-15 साल तक सर्वेंट टिक जाना घर पे, वो तो अच्छी चीज है। और दूसरी चीज, धर्मदादा को जो तुम बोल रहे हो कि आए हो तो बना करके खिलाओ, तो देखो उनकी हैसियत ना बेटा तुमसे कहीं अच्छा है। वो 30 दिन महीने के जॉब करते हैं, उसके बाद उनको सैलरी मिलती है, उससे खाते हैं, मतलब एक तरह से कमाते हैं, तब खाते हैं, मेहनत की कमाई होती है उनकी, ठीक है। तुम्हारी तरह नहीं कि बीवी के टुकड़ों पे पल लिए, बीवी को आगे बैठा दिए और बच्चे को आगे बैठा दिए, कंटेंट छाप रहे हैं, इजी मनी आ रहे हैं, तुम्हारा अपना है क्या, है ना। धर्मदादा कहते हैं देख भाई, तुम्हारे यहाँ हम आए हुए हैं, तुम्हारे भी नहीं कहते, वो कहते हैं आपके यहाँ हम आए हुए हैं, तो आप हमें बना करके खिलाइए। तो कहता कि नहीं, हमें यहाँ के मालिक नहीं है वो, वही आप समझ जाइए कि तंदूर मैडम है मालिक। तो जहां कहीं भी ऐसा बात होता है ना, वहां पे तो टल जाता है बंदा, दूसरे को आगे कर देगा, है ना। तो धर्मदादा ने जवाब दिया कि ऐसा है कि जब तुम ससुराल में आते हो तो बेटा हम तुमको बना के खिलाते हैं ना,
वहां तो हम ही लोग खिलाते हैं। तो भाई एक तरह से ये धर्मदादा ने एकदम से सटीक जवाब दिया कि देख भाई तू घर जमाई है। चिढ़ जाता है यार पूरी तरीके से, कहता हम ससुराल नहीं है मेरा अपना घर है। अबे तेरे कहने से हो जाएगा? सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि तेरा ससुराल ही है वो। वहां का तू गुटकू बहू है ना कि भाई है भाई, वो सारा छोड़ दो। गुटकू बहू तू वहां का है, वहां का घर जमाई एक तरह से घर जमाई बहू लाया है तंदूर आपा ने। ठीक है, पैसे देख करके तुमने शादी तो कर ली बेटा, लेकिन बाकी कुछ चीजें तुम्हारी आजादी तुमसे छीन गई एक तरीके से, अगर मैं कहूँ तो। किस हक से तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा घर है? ना घर तुम्हारे नाम पे, ना कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे, ना कोई बिजनेस तुम्हारे नाम पे है। यहाँ तक कि फोर व्हीलर जो उनके घर पे पड़ा हुआ है वो भी तुम्हारे नाम का नहीं है। फोन अगर वगैरह मैं बात कर लूँ, अगर फोन भी ईएमआई पे होता तो वो भी तुम्हारे नाम पे नहीं होता। तो किस हैसियत से तुम ये बोल रहे हो कि वो तुम्हारा घर है? भाई देखो, अपने जमीर में झांक करके देखो। ठीक है गुटकू बाबू, तुम वहां के लिए एक सर्वेंट से कम नहीं हो। ठीक है, ऐसा सर्वेंट जिसे पगार नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती। हाँ, तो अब इनके घर पे एंट्री की तैयारी हो रही है। जीनो शान शहंशाह टाइप के वो जो दूल्हा दुल्हन भाई नए कपल हैं, तो उनके स्वागत की तैयारी इनके यहाँ परंपरा होता होगा। बहुत जगह पे ऐसे रिचुअल्स होते हैं कि हाँ ठीक है नए कपल्स हैं, घर पे आएंगे है ना, तो उनके वेलकम की तैयारी की जा रही है, खाना वगैरह बनाया जा रहा है, सब कुछ चल रहा है ना। तो एक जो मैंने परंपरा वाली और ये क्या कहते हैं उसको, कि एक शिष्टाचार वाली बात उठाई थी कि इन लोगों में जैसे शिष्टाचार नाम की चीजें नहीं है, तो यहाँ पे भी वो तंदूर आपा में साफ साफ दिख जाता है जब वो नई वाली बहू को इस तरीके से तुम वही सारी चीजें चलती है। तो एक चीज तो समझ में आ जाता है कि ऐसा है ना, कि वही है कि बोया बोया फल बबूल का तो आम कहाँ से आए, है ना। तो वो वाला है कि शुरू से ही जब चला आया है तो फिर इनके में कहा। और एक तो अब तो गुटकू बाबू के संगत में रह करके और भी ये सारी चीजें सीख ली होंगी, तो नए कपल्स का जो वेलकम हुआ वो ठीक ठाक है। सारी कुछ चीजें देख करके अच्छी लगी। हाँ, आना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दो कि जैसे हम लोगों के यहाँ होता है यार, क्या मतलब इन लोगों के यहाँ या फिर मौदहा में जो कोई भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो देख करके ये बताएंगे, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे, तो क्या आप लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता क्या कि कोई गेस्ट हमारे घर पे आया तो पहले हम उसे पानी सर्व करते हैं, कुछ मिठाई वगैरह जाती है, उसके बाद स्नैक्स और चाय जाता है, उसके बाद कहीं डिनर वाला काम होता है या खाने वाला काम होता है, जिस भी समय पे वो पहुंचे हुए हैं। अगर लंच का टाइम है तो लंच दिया, रात को पहुंचे हैं तो डिनर दिया, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों के यहाँ नहीं होती क्या? अगर नहीं होती तो करनी चाहिए भाई इसको, इसे थोड़ा सा तो। लेकिन जनरली ऐसे मैंने देखा हुआ है हर जगह पे, चाहे कहीं पे भी। जहां देखिए मुंबई में लोग कहते हैं कि एक दूसरे के पास समय नहीं होता, वक्त नहीं होता किसी को देने के लिए भी। वहां भी चलो, गांव वगैरह की तो मैं बात ही छोड़ दूं, गांव में तो एकदम से परंपरागत ढंग से आप जाएंगे किसी के यहाँ तो कुछ मिठाई आपके पास आएगी, कुछ भी नहीं कुछ हुआ तो एक गुड़ तो कम से कम आ ही जाता है पानी पीने के लिए। मुंबई वगैरह में सिर्फ पानी पकड़ा देते हैं, लेकिन देते वहां भी हैं, है ना। इन लोगों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सीधा आओ बैठो, पूरो आक्रमण, खत्म। वो सब पानी वानी वाला अपन ये सारा झंझट पालता ही नहीं, इन लोगों के यहाँ नहीं होता। तो जो लोग हैं वहां से वो बताएंगे, ठीक। उसके बाद एक चीज यहाँ पे देखने को मिली दोस्तों कि ये लोगों के यहाँ ना कोई गेस्ट भी आता है तो उन सबको यार तुमने खुद इनवाइट करा है और तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं, तो उन सबको ये लोग डिस्पोजेबल, ये जो ग्लास होती है, डिस्पोजेबल थाली होती है, इसमें सर्व करते हैं खाना खाने के लिए। अबे यार इतने अमीर के चोचले तुम लोग बनते हो, तुम लोग डिनर सेट वगैरह नहीं ले सकते? भाई इस मामले में तो तुमसे बेहतर हम लोग हैं, या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली तक में आप जाएंगे तो अगर कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए अलग से थाली वगैरह रखी होती है, उसे उसी समय पे निकाला जाता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब गेस्ट आते थे उसी समय वो यूज किया जाता था कि नहीं यार ये है, ऐसे तरीके से होता है ना। लेकिन इनके यहाँ नहीं, बस वही सबको, चलो सबकी बात छोड़ दूं मैं, सारे लोग आए जा रहे हैं, दूल्हे दुल्हन को तुमने दिया वो अलग चीज हो गई, उनको हटा दे। रू बेबी तुम्हारा खुद का सगा भाई, तुम्हारी भौजाई, वो तो पहली बार आए हुए हैं ना जब से रू बेबी हुआ है तुम्हारे घर पे। तो उनके लिए क्या, उन्होंने तो अपने आप में बड़ा पल्ला झाड़ करके एकदम से वो ऋतिक रोशन वाली एंट्री ली है, चार दरबार आगे चार दरबार पीछे, एकदम लेट से सबसे लेट में पहुंचना कि भाई हम स्पेशल है, हम सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं, हम पिक्चर में हीरो की एंट्री हमेशा लेट से होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर गया है और तुमने पोपट कर दिया यार। तो ऐसा नहीं होता तंदूर अपी, देखो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अभी भी सीखनी है। वो कहते हैं ना कि पैसे आ जाने से इंसान के अंदर क्लास नहीं आ जाता। भैया 15 किलो बकरे कटवा करके तुमने बिरयानी बनवा दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब आप देखिए, अगर किसी चीज के अच्छे से अच्छा खाना हो, अगर उसकी प्लेटिंग सही ना हो, तो आप लोग सोचिए सर्व करने का तरीका अच्छा ना हो। अगर मैं आप लोगों के सामने बिरयानी रखूं और ऐसे ऐसे करके उसमें कलछी चलाऊं, आप लोग खाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो एक बेसिक सी चीज होती है जिसे करना ही होता है, करते हैं लोग। लेकिन इन लोगों के यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता भैया, ये लोग अलग है किस्म के। इन लोगों को अगर कुछ लेना भी है, किसी चीज का फ्रेग्रेंस भी लेना है, तो ये लोग पूरा नाक में डाल करके प्रॉपर अच्छे से लेते हैं। अपन लेगा तो एकदम अच्छे से लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, है ना। तो ये सब इनके यहाँ चलता रहता है, ये सारी चीजें इनके यहाँ आम बात है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी आप लोगों का रिव्यू हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ वीडियोस बनाया जाए तो वो भी सजेस्ट करिएगा, हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को पूरा करने का।
तो आप लोग अपना अपने का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।